हेलो किड्स, माय नेम इज़ हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मार्स एकेडमी। आई होप आप एकदम सेफ़ और हेल्दी होंगे और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा और हमेशा सेफ़ और हेल्दी ही रहें और हमेशा एक नई स्टोरी सुनने के लिए एकदम से एक्साइटेड और तैयार। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हर रोज़ रात को 10 बजे हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेके आते हैं। हम ये आपके लिए इंटरेस्टिंग सी स्टोरी क्यों लेके आते हैं? क्योंकि दिन भर की डेली एक्टिविटीज़ जो आपने करी होती हैं उससे आप हो जाते हैं बिल्कुल एग्जॉस्ट। तो हम आपके लिए एक स्टोरी लेके आते हैं। जब आप हमारी स्टोरी सुनते हैं तो आपको एक अच्छा मोरल, एक अच्छा प्रिंसिपल, एक अच्छा डिसिप्लिन सीखने को तो मिलता ही है और साथ में साथ आपको आ जाती है एक प्यारी सी नींद आपको आ जाती है, ताकि आप सुबह उठ के एकदम एक्टिविटी के साथ, एकदम एंथुसियाज्म के साथ अपना एक नया दिन शुरू कर सकें। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैं अपना जो एक अकबर और बीरबल का एक ग्रेट कंपाइलेशन है स्टोरीज़ का, उसको मैं परस्यू कर रहा हूँ। तो उसी में से आज भी मैं आपके लिए एक स्टोरी ले आया हूँ। जो अकबर थे हमारे, वो एक एम्परर थे और जो बीरबल थे उनके एक मंत्री थे। 9 रत्न थे उनके, उनमें से एक उनके रत्न थे जो थे बीरबल। राजा बीरबल उन्हें अक्सर लोग कहते थे, तो बीरबल साहब थे वो। तो जो अकबर थे वो वैसे तो बहुत ही भले इंसान थे, बहुत ही अच्छे राजा थे, बहुत ही हम्बल और नोबल किस्म के एम्परर थे वो। लेकिन उनके साथ एक परेशानी ये थी कि उन्हें गुस्सा जल्दी से आ जाता था और अक्सर वो गुस्सा उनका निकलता किन पे था? जो उनके सर्वेंट्स होते थे, जो उनके घरों में, उनके महल में जो काम किया करते थे, जो उनके सर्वेंट्स होते थे, उन पे उनका ये गुस्सा निकल जाया करता था। छोटी छोटी बात पे ही उन्हें बहुत ज़ोर से, बहुत मतलब बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग वाला गुस्सा आ जाया करता था। बिल्कुल शॉर्ट टेम्पर्ड जिसे कहते हैं हम, वैसे ही अकबर साहब हमारे थे। तो एक बार ऐसा ही हुआ। एक बार उन्होंने एक पेंटर को, जो पेंट करते हैं, उनको एक अपने जो बेडरूम है उसको पेंट करने का काम सौंपा। तो जो पेंटर था उन्होंने पहले प्रॉपरली अकबर को सारे कलर्स दिखाए और अकबर ने एक कलर सेलेक्ट किया। कौन सा कलर सेलेक्ट किया था उन्होंने? एक ग्रीन कलर उन्होंने सेलेक्ट किया था, खुद अकबर ने सेलेक्ट किया था। अब पेंटर ने क्या करा? ग्रीन कलर उनके जो बेडरूम है, उनकी जो वॉल्स हैं, उनके ऊपर पूरा पेंट कर दिया। अब हुआ क्या कि अकबर को वो कलर पसंद नहीं आया। जब अकबर अपने बेडरूम में एंटर हुए, जब उन्होंने नया नया ग्रीन कलर देखा, तो कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें वो कलर पसंद नहीं आया। तो उन्हें आ गया गुस्सा। जैसे कि मैंने बोला कि जब उन्हें कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती थी तो उन्हें बहुत ज़ोर से गुस्सा आता था। उन्हें ऐसा गुस्सा आता था कि वो अपनी खुद के बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं कर पाते थे और अपने सर्वेंट्स को बहुत ही कठोर कठोर सजाएं सुना दिया करते थे, उन्हें बहुत ज़ोर से पनिश कर दिया करते थे। तो उन्होंने फ़ौरन अपने जो दरबारी होते हैं, जो उनके दरबारी नहीं, जो उनके जो गेट कीपर्स होते हैं, उनको उन्होंने आदेश दिया कि उस पेंटर को मेरे सामने हाजिर किया जाए जिसने मेरे इस बेडरूम को पेंट किया है। तो वो बेचारे डरा सहमा सा पेंटर वहाँ पे हाजिर होता है और बोलता है, अकबर साहब क्या हुआ, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने इस शॉर्ट नोटिस पे मुझे बुलाया? तो अकबर उसे कहते हैं कि मैंने तुझे कौन सा कलर करने को बोला था, तूने कौन सा कलर कर दिया? तो वो पेंटर सहमते हुए अकबर साहब को बोलता है कि मैंने वही कलर यहाँ पे किया है जो आपने मुझे बोला था। तो अकबर गुस्सा हो रहे थे, बोल रहे कि तू मुझसे जवान लड़ा रहा है, तू अपने एम्पर की बात नहीं सुन रहा है, तू उससे जवान लड़ा रहा है, तू एक छोटा सा नौकर होके अपने एम्पर की बात को काटने की कोशिश कर रहा है। तो अब वो पेंटर और भी डर सहम जाता है। तो अकबर का गुस्सा अब हो जाता है बिल्कुल पीक पे, बिल्कुल बुलंदी पे। और अकबर के गुस्से से मुंह से उनसे क्या निकल जाता है? बोलते हैं कि अब ये कलर, ये जो मेरा बेडरूम है, इसको तो दोबारा पेंट करेगा और अगर अब तुझसे कोई भी गलती हो गई तो सारे के सारे जो कलर तू यूज़ करता है वो तुझे पीने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? पीने पड़ेंगे, ड्रिंक करने पड़ेंगे। अब ये बात सुन के जो पेंटर होती है उसकी हो गई सिट्टी पिट्टी गुल। अब उसे लगा कि मेरी तो पहले ही कोई गलती नहीं है और फिर भी अकबर साहब ने मुझे ऐसी वार्निंग दे दी है कि अगर मेरे से दोबारा कोई गलती हुई तो मुझे अपने जो कलर हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें ड्रिंक करना पड़ेगा। और हमें पता ही है जो हमारे कलर्स होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए तो बने नहीं होते। तो अगर वो हमारी ह्यूमन बॉडी में जाएंगे तो वो हमें करेंगे नुकसान, हमें कर देंगे बीमार। तो वैसे ही वो डरा सहमा सा दरबार से बाहर जा रहा था हड़बड़ी में। तो उनसे रास्ते में वो बीरबल से टकरा गया। अब बीरबल से तो टकरा गया, तो बीरबल एक ऐसे इंसान थे, जब वो किसी को परेशान देखते थे, उसकी शक्ल की व्यथा जो होती थी उससे वो समझ जाया करते थे कि वो इंसान परेशान है। तो उन्होंने उससे पूछ लिया क्या हुआ? तो जो पेंटर था उसने अपनी सारी व्यथा बीरबल साहब को सुना दी। तो बीरबल साहब समझ गए कि अकबर जो है, इन्होंने बेडरूम के जो कलर का जो इनका प्रोसीजर चल रहा है, इसको ले लिया है बहुत सीरियसली। अब ये इसमें नुकसान निकालते ही रहेंगे और बेचारे पेंटर की हो जाएगी हालत ख़राब। तो बीरबल ने उन्हें कुछ उपाय बता दिए और जो उपाय उन्होंने बताए थे वो हम इस स्टोरी के क्लाइमेक्स में रिवील करेंगे कि ऐसा क्या उपाय थे जिससे बेचारे पेंटर ने अपनी जान बचा ली।
अब पेंटर ने उस रूम में दोबारा से कलर कर दिया। अब उसने रूम में दोबारा से कौन सा कलर कर दिया? अब उसने रूम में दोबारा से कलर कर दिया पिंक कलर। अब अकबर दोबारा से अपने रूम में एंटर होते हैं, पिंक कलर देखते हैं और फिर दोबारा उनका गुस्सा एकदम माउंटेन के जो वोल्केनो से जो लावा निकलता है वैसे ही ब्लास्ट हो गया। और वैसे ही उन्होंने अपने जो गेट कीपर थे उनको बोला फ़ौरन पेंटर को हमारे सामने हाजिर किया जाए। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेडरूम को पिंक कलर कर देने की। अब पेंटर को वहाँ पे हाजिर किया गया। तो पेंटर ने उन्हें बताया कि उसने पिंक कलर क्यों किया, कि जब पहली बार उन्होंने अकबर साहब को जो कलर दिखाए थे तो उन्होंने उनसे उनकी दो पसंद पूछी थी, ग्रीन कलर और पिंक कलर। उनको अकबर को उस समय पसंद आया था, उस समय उन्हें पसंद आया था पिंक कलर, लेकिन अब हो गए वो गुस्से में। अब उन्हें वो कलर पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो एम्पर हैं, उन्हें जो पसंद आ रहा है वो हो सकता है जो कल उन्हें पसंद नहीं आए। अब इसमें पेंटर की क्या गलती है? गलती ये है कि वो राजा नहीं है, वो वहाँ पे एक मामूली सर्वेंट है। अब जो बीरबल का उपाय तो वो अप्लाई कर ही रहा था, उसे पता था कि आगे कुछ होने ही वाला है। तो जैसे ही अकबर ने बोला, अब मैंने तेरे को लास्ट टाइम वार्निंग क्या दी थी, अगर तूने मेरे बेडरूम को दोबारा से पेंट करा और मुझे अगर कलर पसंद नहीं आए तो तुझे क्या करना होगा? तुझे अपने सारे कलर को पीना होगा। अब जा तू अपने कलर लेके आ और मैं तुझे बताता हूँ कि तुझे कौन सा कलर पीना है। तो वो बेचारा पेंटर अपने सारे कलरों के जो मटके में भर के ले आता है और फिर अकबर साहब उस एक मटके की तरफ उंगली करते हैं और बोलते हैं, ये जो येलो कलर है ये इसे तू अभी के अभी पी मेरे सामने ही, और तभी तुझे पता चलेगा कि कितनी बड़ी गलती की है। अब पेंटर हो गया परेशान, लेकिन उसने वो उपाय अप्लाई कर रहा था तो वो उसने खटाखट से कलर सारा पी लिया। अकबर इस बात को शॉक्ड हुआ, अकबर इस बात को देख के थोड़ा सा शॉक्ड हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अब इसने ये पेंटर ने ये कलर पी लिया है तो ये बीमार हो जाएगा। तो उन्होंने उसे हुक्म दे दिया कि जो पिंक कलर है इसको उतारो और इसके ऊपर नया कलर करो, हमारे पास वो कलर लेके आओ, हम वो सेलेक्ट करते हैं। तो आखिरकार उन्होंने एक पर्पल कलर सेलेक्ट कर लिया पेंट करने के लिए। तो पेंटर ने बोला ठीक है, मैं इस टाइम तक इस कलर को यहाँ पे कर दूंगा। तो जब अकबर उस टाइम 2 दिन के बाद या फिर 2 दिन या 3 दिन जो भी पेंटर ने मांगे होंगे उनसे, उस टाइम बाद जब वो आते हैं अपने बेडरूम में, जब एंटर होते हैं तो वो देखते हैं कि अभी तक पर्पल कलर वहाँ पे हुआ नहीं होता। तो वो पेंटर से पूछते हैं कि अभी तक यहाँ पे पर्पल कलर क्यों नहीं हुआ। तो वो पेंटर उन्हें बोलता है कि अकबर साहब इन दीवारों पे पहले से ही पिंक ग्रीन और पिंक कलर मैंने करे हुए थे, तो पहले मेरा काम ये था कि उन दोनों कलरों को मैं उतारूं, उसके बाद ही मैं इसके ऊपर नया कलर कर सकता हूं। इसी तरह से पेंट किया जाता है। तो ये बात सुन के अकबर और भी ज़्यादा गुस्से में हो गए। अब उन्होंने बोला कि तू मुझे सिखा रहा है, तू मुझे बता रहा है, तू अपने एम्परर को ऐसी फजूल की बातों से कन्विंस करना चाहता है, तेरी ये हिम्मत कैसे होगी? जा अभी के अभी सारे अपने कलर लेके आ और हमेशा की तरह वही कर जो तू अक्सर करता है, अपने सारे कलरों को पी तू। अब पेंटर फिर से हो गया परेशान, बोला मैंने तो आपको रीज़नेबल चीज़ बताई है कि मैंने कलरों को उतारने में मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया और इसलिए मैं आपका जो काम है वो टाइम पे नहीं कर पाया। ये तो उन्होंने पेंटर ने उसको रीज़नेबल बात बता दी, लेकिन अकबर जो थे वो गुस्से में किसी की सुनते ही नहीं थे। दोबारा से उन्होंने पेंटर के सारे कलर मंगवाए और उसको पीने को बोला। अब अकबर ये सोच के थोड़े से परेशान थे, थोड़े से शौक थे कि हर बार ये पेंटर कलर पी लेता है और बिल्कुल चुस्त दुरुस्त बच जाता है, तो ऐसा कैसे होता है, ये बीमार क्यों नहीं होता। तो अकबर ने पेंटर से पूछा कि मैं हर बार तुझे अपने पेंट पीने को बोलता हूँ तो तू हमेशा बच कैसे जाता है, तो बीमार क्यों नहीं होता, तो अगले ही दिन काम करने वापिस आ जाता है। तो पेंटर ने उन्हें बताया कि अकबर साहब आप हमारे राजा हैं, हम आपसे आपके महल में व्यवसाय पाते हैं, अपना ऑफिस बिजनेस पाते हैं, तो हमें ये भी पता है कि आप गुस्सेल हैं, तो आपके गुस्सेल जो बिहेवियर है हम उसको जो आपका गुस्से में बिहेवियर है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम उससे नाखुश नहीं होते, हम उसको अपना लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लें। तो अक्सर जब ऐसा कुछ होता है तो हम राजा बीरबल से मदद मांग लेते हैं। और उन्होंने मुझे एक उपाय बताया था कि जितने भी मेरे कलर हैं उन्हीं कलरों के रंग के मैं शरबत बना लूँ। क्या बना लूँ? शरबत बना लूँ और मटकों में भर लूँ, और जब भी आप मुझे मटके लेने को बुलाएं तो वो मैं शरबत लेके हाजिर हो जाऊँ और सारे शरबतों को पी लूँ। अकबर ये बात को सुनते हैं तो थोड़ा सा सोच विचार करते हैं, और थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद वो बीरबल को वहाँ पेश करने की आज्ञा देते हैं, इसको अपने गेट कीपर को। तो जो बीरबल को वहाँ पे पेश किया जाता है तो बीरबल और पेंटर से
थोड़ी सी क्षमा मांगते हैं, अपनी गलती को वो एक्सेप्ट करते हैं। वो समझ जाते हैं कि जो मेरा गुस्सैल मिजाज है उससे लोगों को परेशानी होती है। अक्सर मैं अपने टेम्पर लूज़ कर देता हूँ, बहुत ही जल्दी। बिल्कुल भी मुझे बताते हैं कि आप एक समझदार राजा हैं, आप हम्बल और नोबल पर्सन हैं। तो इस प्रकार आपको अपना टेम्पर लूज़ कर देना, ऐसे जल्दी से गुस्सा आ जाना और छोटी-छोटी बातों पे बड़ी-बड़ी सजाएँ सुना देना ये ठीक नहीं है। तो अकबर बोलते हैं हम इस पे सोच विचार करेंगे और अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही बेचारा पेंटर भी बच गया और अकबर को भी एक जो जो वो गलती कर रहे थे उससे उनको रेक्टिफिकेशन उसको करेक्ट करने का एक मौका मिल गया। किसकी वजह से? राजा बीरबल की वजह से। क्योंकि राजा बीरबल थे एक संपूर्ण इंसान, वो दूसरों की परेशानी को समझते थे, उसको सोल्व करने की कोशिश करते थे। तो आज हमारी ये स्टोरी है ये होती है यहीं पे समाप्त। तो इसका जो मोरल है, जो आइडियोलॉजी है, जो डिसिप्लिन है वो ये है बेटा कि आपको शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए। जब भी आपके लिए कोई काम करता है तो आप अपने माइंड को यू लर्न टू कीप योर माइंड इन प्लेस। तो आप ये सीखें कि आपको अपने दिमाग को उस जगह पे कैसे रखना है, अपने आप को इधर-उधर भटकने नहीं देना। कि जैसे ही आपके सामने कोई आता है, कोई काम करता है, तो आप अचानक से ही फैसला ना कर दें। आप उन सिचुएशंस को, उन सर्कमस्टेंसेस को पूरी तरह से समझे पहले। अपने पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आपको अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी है, अपने बिहेवियर में पेशेंस को लेके आना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी मोरल के साथ ये स्टोरी होती है खत्म। आई होप आप अब अपनी पर्सनैलिटी में, अब अपने बिहेवियर में पेशेंस को लेके आने की कोशिश करेंगे और जो भी आपके साथ जो आस-पास घटनाएँ हो रही होंगी, आप अचानक से ही सडनली एकदम जोश में आकर के फैसला नहीं कर देंगे। आप पहले सोचेंगे, सारी चीज़ों को एनालाइज़ करेंगे, फिर अच्छे से जज करके सभी फैसले सुनाएँगे और सभी जो अपनी ओपिनियंस है वो भी प्रेज़ेंट करेंगे। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और एक अच्छा सा, प्यारा सा, इंटरेस्टिंग सा मोरल, डिसिप्लिन और entertaining की स्टोरी आपको लगी होगी। So thank you very much. Thanks for watching. Please do subscribe our channel and press the notification bell icon so that you can get the immediate notifications of our upcoming stories. Thank you very much. Be safe, be healthy, and be humble to each other. Thank you very much. Good night. वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।